वेलकम बैक टू एम मीन्स मेक मैथ इजी। आज मैं मेक मैथ इजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण से क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3x² + 15x + 9 = 0, 1/α + 1/β की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन को हम बेसिक से समझेंगे। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0, और अगर इसके मूल अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू फाइंड होती है वह इसके आधार पर होता है। ये x² का कोएफिशिएंट है, bx का कोएफिशिएंट है अर्थात गुणांक है, और c कांस्टेंट क्वांटिटी है, मींस अचर पद है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए यहां पर हम -b राइट कर लेंगे और x² के गुणांक a से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो वैल्यू फाइंड होती है वह अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड होती है। यदि a की वैल्यू यहां पर 1 है तो यहां पर 1 राइट कर लेंगे, तो -b सिर्फ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड होगी। इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करना होगा तो c में a से डिवाइड कर देंगे, अर्थात स्वतंत्र राशि c में x² के गुणांक a से डिवाइड कर देंगे और यह हो जाएगा c/a। तो यह हमारा फॉर्मूला बनता है। अब हम इस क्वेश्चन को इसके आधार पे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाता है, जैसे मैंने बताया है कि -b/a। a और b की वैल्यू यहां से हम फाइंड कर लेंगे। तो a की वैल्यू आ जाएगी 3, x² का गुणांक a होता है तो a की वैल्यू 3, x का गुणांक b होता है तो यहां पर b की वैल्यू +15 दिया है तो b की वैल्यू यहां पर हो गया +15। इस प्रकार से हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लेंगे तो b 15 है तो यहां पर हम -50 राइट कर लेंगे और a की वैल्यू 3 राइट कर लेंगे। 3 5 जा 15 -5 अर्थात अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5 हो जाएगी। और यहां पर हमने c की वैल्यू फाइंड किया तो c के प्लेस पर 9 लिखा हुआ है तो c की वैल्यू 9 हो जाएगी। इस प्रकार से अल्फा इंटू बीटा c/a होता है तो c की वैल्यू 9 और a की वैल्यू 3 डिवाइड कर देंगे तो ये यहां पे 3 हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन दिया है 1/α + 1/β की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, (1/α + 1/β) अगर हम इसको सम कर दें तो यह हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5 फाइंड हो चुकी है तो यह हो जाएगा -5, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 फाइंड हो चुकी है तो यह हो जाएगा 3। इस प्रकार से 1/α + 1/β इक्वल टू हो जाएगा -5/3। इस प्रकार से हमारा ये आंसर फाइंड होता है। द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यदि 2x² - 3x + 5 = 0 तो α² इंटू बीटा प्लस β² इंटू अल्फा का मान ज्ञात करें। हमें मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल होते हैं अर्थात रूट होते हैं। तो इस प्रकार से और इनको फाइंड करने के लिए a, b और c की वैल्यू प्राप्त होना अति आवश्यक है। तो हम इस इक्वेशन को से a, b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसा कि अपने को मालूम है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से हम इस इक्वेशन का कंपैरिजन करते हैं। इस प्रकार से ए की वैल्यू हमें जो फाइंड होती है वो 2, बी की वैल्यू फाइंड होती है -3 और सी की वैल्यू फाइंड होती है 5। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है -b/a। तो -b माइनस और b की वैल्यू यहां पर -3 है तो हम -3 राइट कर लेंगे और ये हो जाएगा 2। इस प्रकार से 3/2। फिर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए c/a हम लेते हैं। तो c की वैल्यू 5 है और a की वैल्यू 2 है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो होगी वो 5/2 होगी। अब हमें अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा इसमें से कॉमन ले लेंगे। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे ब्रैकेट में फाइंड हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 5/2 मिल चुकी है तो 5/2 यहां राइट कर लेंगे और इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 हमें मिला हुआ है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15/4 हमारा आंसर आता है। अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा। तो यह हमारा आंसर फाइंड होता है।